वाराणसी की प्राचीन सड़कें चांदनी से नहाई हुई हैं, जिससे पवित्र शहर पर एक अलौकिक चमक दिखाई दे रही है। कविता एक अनुभवी तीर्थयात्री मार्गदर्शक सुंदर ढंग से हलचल भरी गलियों से गुजरती है। उसकी आंखें उसके आसपास की इमारतों के जीवंत रंगों को लेती हैं। अचानक वह एक रहस्यमय आदमी विक्रम को देखती है, जो एक संकरी गली के प्रवेश द्वार के पास उससे दूर मुंह करके खड़ा है। उनकी उपस्थिति मनोरम है और जिज्ञासा कविता को सर्वोत्तम बनाती है। वह सावधानी से उसके पास आती है। कविता धीरे से उससे पूछा, नमस्ते, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? विक्रम धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ता है। उसकी गहरी भूरी आंखें उससे मिलती हैं। उसका रहस्यमय आकर्षण कविता की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। मंत्रमुग्ध आवाज में विक्रम बोले, मैं इस पवित्र शहर का आध्यात्मिक दौरा करना चाहता हूँ। कविता मुस्कुराते हुए कहा, आप सही जगह पर आए हैं। मैं कविता हूँ और वाराणसी में सबसे सार्थक दौरों का मार्गदर्शन करती हूँ। विक्रम की मुस्कान से उनकी आंखों में चमक झलकती है और कविता शहर के पवित्र इतिहास का वर्णन करते हुए दौरे की शुरुआत करती है। विक्रम की नजर कविता से कभी नहीं हटती। कविता और विक्रम एक भव्य मंदिर के अंदर खड़े हैं, जो आध्यात्मिक अवशेषों से घिरा हुआ है। कविता मुग्ध होकर बोली, यह मंदिर विध्वंसक और निर्माता भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ किए जाने वाले अनुष्ठान किसी की आत्मा को शुद्ध करते हैं और आंतरिक शांति लाते हैं। विक्रम फुसफुसाते हुए बोला, आपके शब्दों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कविता विक्रम दोनों नदी के घाट पर खड़े हैं। गंगा चांदनी में चमक रही है। कविता भावुकता से बोली, माना जाता है कि गंगा एक पवित्र नदी है, जो पापों को धो सकती है और मोक्ष प्रदान कर सकती है। इसके पवित्र जल में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। विक्रम कविता की ओर देखता है, उसकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाता है। विक्रम फुसफुसाते हुए बोला, मैंने पहले कभी इस तरह के आध्यात्मिक संबंध का अनुभव नहीं किया है। कविता का दिल धड़क रहा है, लेकिन विक्रम के आसपास रहस्य की अंतर्निहित भावना है। कविता और विक्रम खुद को भीड़ भाड़ वाली भीड़ से दूर एक सुनसान गली में पाते हैं। विक्रम ईमानदारी से बोला, कविता, कुछ ऐसा है जो मुझे आपके साथ साझा करना चाहिए। कविता पल की गंभीरता को समझती है और ध्यान से सुनती है। विक्रम गंभीरता से बोला, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ कविता, मैं इंसान नहीं हूँ। कविता की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कविता फुसफुसाते हुए बोली, आपका क्या मतलब है? विक्रम एक गहरी सांस लेता है। विक्रम कबूल करते हुए बोला, मैं एक पिशाच हूँ। भय और मोह के बीच फंसी कविता हाँफने लगती है और अभिभूत होकर बोली, पिशाच? वह कैसे संभव? कविता की आंखों में समझ तलाशते समय विक्रम की आंखों में कमजोरी झलकती है। विक्रम धीरे से बोला, ये सच है। मुझे ये सच्चाई आपके साथ साझा करनी थी। मैं आपसे ऐसा जुड़ाव महसूस करता हूँ जैसा किसी और से नहीं, और मुझे आशा है कि आप मुझे वैसे ही स्वीकार कर सकते हैं जैसे मैं हूँ। कविता की भावनाएं उमड़ती हैं, लेकिन वह विक्रम के प्रति महसूस होने वाले खिंचाव से इनकार नहीं कर सकती। कविता भावुक होकर बोली, मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। यह अभिभूत करने वाला है, लेकिन विक्रम, मेरे मन में तुम्हारे लिए जो भावनाएं हैं, उन्हें मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। विक्रम धीरे से बोला, आपके खुलेपन के लिए धन्यवाद। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने का वादा करता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मेरा एक दुश्मन है, एक शक्तिशाली पिशाच शिकारी, जो मेरे किसी भी करीबी को नुकसान पहुंचा सकता है। कविता का संकल्प मजबूत हो जाता है। कविता दृढ़ संकल्पित होकर बोली, मैं हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगी। हमारे रास्ते में जो भी आएगा, हम उसका मिलकर सामना करेंगे। जैसे ही कविता और विक्रम पवित्र शहर के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं, वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। उनका प्यार बाधाओं और उनके चारों ओर मौजूद अंधेरे को चुनौती देता है। उनके दिल उनके संबंध की पहेली को गले लगाते हैं, ये जानते हुए कि उनका प्यार वाराणसी के चांदनी आकर्षण की तरह एक शक्ति है जो समय और स्थान से परे है। आज की कहानी बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करके परिवार और दोस्तों को भी वीडियो देखने का मौका दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।